गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या है, उनके मन में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। क्या वो इस इंसान के मन में आपको लेकर कुछ फीलिंग्स हैं? क्योंकि इस समय आप दोनों बीच में एक दूरियां इस हद तक आ चुकी हैं जहां पर आपके मन में कोई दिन नहीं जा रहा जहां पर आपको ऐसा ना लग रहा हो कि रिश्ता खत्म। आपके मन में हर बार एक नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएंगे, इतना गैप नहीं तो कोई नहीं लेता। जिस तरीके से मैं उन्हें डेस्परेटली याद कर रही हूँ, क्या वो मुझे डेस्परेटली याद करो? अगर कर रहे हो तो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते। आपकी मतलब कि इस समय करंट एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आपके मन में अगर 10 सवाल आ रहे हैं, उन 10 के 10 का आपके मन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आंसर ही आ रहा है, और जितना हो सके आप अपने मन में उसको नेगेटिव वे में अपने आप को आंसर दे रहे हो, जिसकी वजह से आप डे बाय डे नेगेटिव हो रहे हो। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वापस रिश्ते में आएंगे। आप इस समय एक मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप कपल रिलेशनशिप में हो सकते हो, कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप जहां पर दोनों बीच में डिटैचमेंट है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए कार्ड देखते हैं। ध्यान देखिएगा, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूर नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उसमें क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, थाथी पे फोकस मत करना। मैं कोई भी जेंडर पकड़ के मैं रीडिंग करता हूँ। अगर आप मेल हैं तो फीमेल को सोच के भी आप रीडिंग देखिए, अगर आप फीमेल हैं तो मेल को सोच के आप रीडिंग देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा अपडेट हो रहा है कि फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। मेरे पास कल भी एक बंदे का, मेरे क्लाइंट है, उनका कोई मैसेज आया है, कोई है जो अंकित के नाम से एक आईडी बना के बैठा है, टैरोट विद अंकित के नाम से, ठीक है। ध्यान रखना, मेरी जो 2 आईडीज हैं, एक क्रिस्टल ओरिजिन है, दूसरा है टैरोट विद अंकित बाटला। 2 आईडीज हैं। मेरे नंबर सिर्फ जो पेमेंट का जो नंबर रहेंगे उस पर जो भी आप पेमेंट करते हो उस पर या तो मेरा नाम लिखा आएगा अंकित बाटला, या क्रिस्टल ओरिजिन लिखा हुआ आएगा, नहीं तो भावना भोला लिखा आएगा जो मेरी वाइफ है। आप कोई भी इंसान को अगर पेमेंट करते हो, इंसान नाम चेंज नहीं कर सकता अपने पेमेंट मोड पर। मेरा पूरा नाम आएगा, मेरे चैनल का नाम आएगा, नहीं तो मेरे वाइफ का नाम आएगा। इसलिए पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचें आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड देखते हैं, कार्ड से निकल के आते हैं। अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस समय आप दोनों दूसरे के साथ हैं, दोनों के बीच में बहुत प्यार है जैसा आप चाहते हो। ओके, लो सॉरी, मेरे पास पहला ही कार्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा निकल कर आया। पहला कार्ड निकल कर आया है डेविल का, जो क्लियरली एक चीज दिखाता है, आपका रिश्ता काफी स्मूथ चल रहा था। यदि आप किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी हैं या एक कपल रिलेशनशिप में भी, तो आपके रिश्ते में अचानक से कोई एक बहुत बड़ा झटका आया है, जहां पर आपके पार्टनर सडनली चेंज हो गए हैं, जहां पे इन्होंने आपसे अचानक से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। अचानक से आप दोनों बीच में ऐसी दूरियां ऐसे आ गई जहां पे आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गए। इसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, जहां पर इस समय आप दोनों बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। और इन बिटवीन आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके मन में डे बाय डे एक नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, आपको बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, आपके मन में हर बार एक नेगेटिव चीज आ रही है कि रिश्ता खत्म। और आपके पार्टनर ऐसे थे जहां पे बोलूं कि सम काइंड ऑफ कि कोई दिन नहीं जाता था ये इंसान आपसे बात ना करे, भले 2 मिनट करे 3 मिनट करे, लेकिन बात जरूर करता था। लेकिन अब ऐसे अचानक से आपके पार्टनर के मन में क्या आया कि इंसान अचानक से डिटैचमेंट लेगा। आपको कहीं पर ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इंसान वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार करा या जिससे मैंने शादी करी है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में इतना डिजास्टर चेंज आया, जबकि शुरुआती तौर पर इसने आपको इतना प्यार दिया बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं देखो डेविल का कार्ड निकला है, तो क्लियरली ये कार्ड 2 चीज दिखाता है। एक, उसके माइंड में अपने आप में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो जनरेट करे गए हैं। दूसरा ये कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ विच स्पेल्स करना, कुछ ब्लैक मैजिक करना, कुछ नेगेटिव एनर्जीज का आपके पार्टनर के ऊपर और आपके रिश्ते पे और आपके ऊपर कुछ हावी होना, ये चीज दिखाई देती है। जहां पर क्योंकि आपकी एनर्जीज में भी काफी नेगेटिविटी आती जा रही है, जहां पर आपके पार्टनर के अंदर भी काफी नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर ये इंसान डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, आपको इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा देके चले गए, आपको बीच मजार में छोड़ चले गए, जहां पे इसने आपको वादे बहुत सारे करे, जिंदगी भर साथ रहने के वादे करे, वादे छोड़ो, इंसान अभी इस समय आपसे बात भी नहीं कर रहा। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे यूज करा गया। लेकिन यहाँ पे ना आपकी नजर में आपके पार्टनर विक्टिम है, मेरी नजर में आपके पार्टनर जो है एक इनोसेंस है। एक होता है कि जहां पर वो दोषी नहीं है,
जबकि कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं जहां पे आप दोनों बीच में डे बाय डे दूरियां क्रिएट हो रही हैं। साथ में कार्ड निकला है, ओके, साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। आप समझो, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान इस समय एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर ये अपने मन की इच्छा और इसके कदम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। जहां पे इसके मन की इच्छा है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपको चीजें सॉर्टेड करने की, आज भी ये इंसान आपके साथ कुछ बिताए पलों को याद करता है, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब भी आपके सामने आएंगे, जब भी आपसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, इसके चेहरे पे ऐसे एक कहते नहीं बहुत ज्यादा डरावनापन या कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसके अंदर की भाव और इसके शब्द मुंह से निकले हुए बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था, आपकी हर चीज उसको पसंद थी, जो आपकी हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता था, वो इंसान अचानक से ऐसे कैसे बदल जाएगा? उसके मन में ऐसा क्या आ गया, किसने क्या डाल दिया कि वो इंसान आपका चेहरा देख के राजी नहीं है? तो कुछ तो चीजें हुई है ना, जहां पर दोनों बीच में दूरियां क्रिएट करी गई हैं, जहां पर दोनों बीच में गैप क्रिएट कर दिया गया है। आप समझो, यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी डाली गई है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर और इस रिश्ते पे, ताकि रिश्ता टूट जाए। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है इसके फैमिली मेंबर्स हो, कोई आउटसाइडर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता डे बाय डे टूटता जा रहा है और आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज गारंटी है, रिश्ता टूटा नहीं है अभी। हाँ, कुछ ऐसी चीजें कर दी गई हैं आप दोनों बीच में जहां पर आपके मन में कुछ ऐसी चीजें करी जा रही है जहां पर आप अपने आप से हट जाओ। आपने चीज नोटिस करी है कि आपके रिश्ते में पहले कितनी बार अप्स एंड डाउन्स आ चुके, लेकिन रिश्ते में कभी इतना बड़ा डर नहीं लगा जितना बड़ा डर आपको अब लग रहा है। आपको अब लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया। आपके मन में मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अब वो नहीं आएगा। अरे रिश्ता पहले भी कई बार अप्स एंड डाउन, लेकिन अभी इसी बार नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं आपके मन में इतने? इसी बार आपको ऐसा क्यों डर लग रहा है? पहले भी लंबे लंबे पॉज आए, लेकिन इसी बार आपको वैसे फील आ रहा है ना कि रिश्ता खत्म, क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग को भी बांध दिया गया है। जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं रिश्ता खत्म, ये तुम्हारे खुद के थॉट्स नहीं है, ये तुम्हारे मन में थॉट्स क्रिएट करे जा रहे हैं ताकि आप रिश्ते से अपने आप अलग हो जाओ। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चल रहा है आप दोनों को दूर करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट करे जा रहे हैं जहां पे आप गिव अप कर जाओगे, जहां पर आप कर दोगे भाई मुझे नहीं रहना, बाहर में जाओ, मुझे रिश्ते में नहीं रहना है। आप कहीं खुद सरेंडर करते जा रहे हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, सरेंडर करोगे रिश्ता तुम्हारे हैंड से टूटेगा। वो शांति से बैठा है, वो कितना मर्जी कुछ मर्जी कर ले, डाइवोर्स देना है, पेपर दे दिए, मुझे नहीं रहना है। अरे बोलने दो। अगर तुमने बोलते ठीक है दे दे, मुझे ऐसे टेंशन नहीं चाहिए फालतू की, तो रिश्ता खत्म। अगर तुम टिके रह जाते हो ना, कुछ मैं चीज समझाता हूँ, जब भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ स्पेल्स किए जाते हैं ना, उसको कोई लिमिटेड टाइम तक असर होता है। अब उसके ऊपर बार बार रैंडमली कराते, कोई भी इंसान के ऊपर बार बार रैंडमली कराया जाएगा ना, उसकी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उसके फाइनेंशियल में इशू आने शुरू हो जाएंगे। और कोई जानते कोई अपना ही करवा रहा है, कोई इसको दूर करने के लिए। अगर कोई अपना है, कोई अपना अपने के ऊपर इतना हैवी नहीं कराएगा उसकी हेल्थ में इशू आ जाए, उसकी जान तक चीज आ जाए, कुछ समय बाद कराएगा। बीच में आपने कई बार नोटिस करा है, बीच बीच में कई बार ऐसा भी होता है जहां पर ये इंसान बहुत प्यार से बात करता है, बहुत पोलाइटली बात करे, आप लगेगा यार सब कुछ सही हो गया। अगले ही पल वो इंसान आपसे बहुत गुस्से में बात करेगा, बहुत अर्जेंट बातें बोलेगा, साथ में ही बोलते मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। मतलब कि एक दिन पहले कुछ और, अगले दिन कुछ और। अचानक से कैसे? क्योंकि कुछ चीजों का असर एकदम से होता है और बीच में जब असर खत्म होता है फिर से कहने कुछ दोबारा कराया जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए ये नेगेटिविटी है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। साथ में काट के निकला आपका 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं ना, ये इंसान कंफ्यूजन में हो रहा है। इसको खुद एहसास हो रहा है कि यार मैं रिश्ते में रहना चाहता हूं, मैं बोलना कुछ और चाहता हूं उससे, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे मुंह से मुझे उल्टी ही बात क्यों निकल रही है इसके आगे। मेरे जानते क्या कर रहा है, जब ये आपसे बात नहीं करोगे इसके मन में बहुत इमोशंस होते हैं आपके लिए, लेकिन जब आपसे बात करना शुरू करता है वहां पे मुंह से उल्टी ही बातें निकलेंगी, गुस्सा, उल्टे सीधे शब्द, जहां पर आप और आपकी दूरियां और बनती जा रही है। वो खुद हैरान है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मेरे मन में फीलिंग्स है, मेरे मन में प्यार है, लेकिन मेरे मुंह से वो फीलिंग्स वाले शब्द निकल क्यों नहीं रहे हैं। इसको खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस रिश्ते को तोड़ना मत अभी, क्योंकि बहुत बड़ा खेल झोल हो रखा है आपके रिश्ते में। इसके थॉट्स को पकड़ लिया गया है, इसके दिमाग को बांध दिया गया है, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं। सबकॉन्शियसली ये इंसान आज भी आपका है, गया नहीं है। लोग साथ में काट के निकला है 4 ऑफ वैंड्स। ये रिश्ता इसने खुद बनाया था आपके साथ। अगर आप दोनों की शादी भी हुई है ना, इसके पीछे पड़ने से हुई है, ऐसे नहीं हुई है।
शुरुआती तौर पर बहुत बीच में गैप से आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए शादी इसने करी है, प्यार भी करा है, अगर आप कपल रिलेशनशिप में इसने शादी के वादे भी करे हैं, लेकिन सडनली जो ड्रास्टिक चेंज आया ना, ये चेंज आया नहीं, चेंज लाया गया है। कुछ चीज ऐसी जहां दोनों बीच में करी जा रही है। अरे भाई 4 ऑफ वैंड्स से कार्ड निकला है, इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, स्टेइंग टुगेदर ऑलवेज। साथ में कार्ड रिकंसिलेशन का होता है, शादी का होता है। गिव अप मत करो, शादी होगी, साथ भी रहोगे। शादी अगर हो रखी है, आपके हस्बैंड वाइफ है, दोनों साथ जुड़ोगे भी, बट थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। नेगेटिविटी बहुत हैवी है आपके रिश्ते में, बता रहा हूं, बहुत हैवी नेगेटिविटी है। साथ में और कार्ड निकालते हैं, इनके अंदर चल क्या रहा है, चीजें कब तक सही हो सकती हैं, देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। एक्चुअली नेगेटिविटी बहुत तरह की होती है, मैं ऐसे को रैंडम नहीं बता सकता किस चीज के लिए कर रखा है, क्यों करा है, किसने करा है, वो चीजें पर्सनल रीडिंग में पता लगती हैं। अगर आपको थोड़ा भी रेजोनेट इससे हो रहा है तो मान के चलो रीडिंग आपके लिए। अगर आपको फिर भी कोई डीपली जानना, उसके लिए डायरेक्टली मुझे पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे आप करके, नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर दिया हुआ है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 10 ऑफ कप्स का। इसने सपने देखे थे आपके साथ रहने के, जिंदगी भर साथ निभाने के, बच्चों के, एक फैमिली के, लेकिन सारे सपने धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन आज भी इसके मन में सपने वो जिंदा हैं, खत्म नहीं हुए हैं। साथ में कार्ड के सन की एनर्जी निकली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अप्स एंड डाउन कुछ समय के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में आप दोनों साथ में विक्ट्री आपके रिश्ते की है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मन में बहुत सारी बातें सफर हैं, मैं कहता हूँ इसको बांध दिया है कुछ इस तरीके से जहां पर ये इंसान चाह कर भी आपके नजदीक नहीं जा पा रहा। अगर आप किसी, देखो यहाँ पे चीज कंफर्म है, यदि आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो जहां पे आपके हस्बैंड आपसे दूर चले गए, जहां पे आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर दी गई, जहां पे आपके इन लॉज हैं, कोई आउटसाइडर है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी है, आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करिए और आज आपके पार्टनर को इस तरह से पकड़ लिया गया है, वो इंसान चाह कर वहां से हट नहीं पा रहा है, ये चीज हुई है। साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या है, आज भी देखा जाए ये इंसान आज भी आपके पीछे है, भले किस सेंस में, भले आपसे बात न करें, स्टॉकिंग की एनर्जी, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में पुरानी बातों को रिकॉल करना, आपसे बिताए हुए पलों को याद करना, ये नहीं दिमाग से निकाल पा रहा है, नहीं हो पाएगा इससे दूर। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर दी गई हैं जहां पर आपके मन में आ रहा है कि भाई ये इंसान सही नहीं है, ये कैरेक्टरलेस इंसान है, ये इंसान अगर मैं इसके साथ जुड़ती भी हूँ वापस, ये इंसान मेरे को कभी होगी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे। अरे भाई ये इंसान वही है जिसने तुमसे शादी करी, शुरुआती तौर पर इंसान आपके साथ ऐसे था जैसे आटे नमक, आपको इतना प्यार दिया है, अब थोड़ा सा डिटैचमेंट आने के बाद आपके मन में इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं कि ये बंदा कैरेक्टरलेस है। अरे भाई कैरेक्टरलेस नहीं है, इसको दिमाग में डाल देगा घर वाले, इसको कुछ ऐसे जहां पर इसको बोल रहे तू उसे छोड़, हम तेरी शादी कहीं और करा देंगे, इसको डाइवोर्स दे, लेकिन डाइवोर्स नहीं दे रहा है ना, होल्ड पे डाल रखी चीजें, अभी होल्ड पे रहेंगी, डाइवोर्स क्योंकि होना ही नहीं है। साथ में कार्ड के निकला है एम्परर। इस समय आपके सामने इसकी पर्सनैलिटी ऐसी आ रही है जहां पे होता है एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, मुझे डाइवोर्स लेना है, मुझे तेरे से अलग होना है, ऐसे बेहूदी बातें कर रहा है इस समय ये, जहां पे आपको लग रहा है मेरे को चांस है ही नहीं, कुछ भी 1% चांस नहीं है रिश्ता बच जाए, आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप करंट एनर्जी में घूम रहे हो इस समय। 2 ऑफ हैंड्स से कार्ड है। पिछले 2 दिनों की बात करूं, आपके अंदर और इसके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी हुई है, जहां पर ये जो कर रहा है ना, इसको खुद एहसास हो रहा है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, और वही कंडीशन कहने की सोच विचार में लगा पड़ा है, लेकिन सोच और से कदम अपोजिट जा रहे हैं। सोच रहा है ईस्ट, जा रहा है वेस्ट, मतलब क्या है, जाना इसको आपके पास है लेकिन कदम इसके अपोजिट जा रहे हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसको बांध रखा है इस समय, जिसकी वजह से इंसान नहीं टिक पा रहा आपके पास। साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर अगर ये कहीं बार रात को सोता है तो पुरानी कुछ बातें रिकॉल होती है, जहां पर इसको एहसास हो रहा है कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मेरे से क्या हो जा रहा है, मुझसे मैं क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। इसके खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसके खुद के शब्दों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसके बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी, ये इसको फील हो रहा है यार कुछ तो है गड़बड़, जहां पे मेरे को कुछ गलत हो रहा है। इस 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है, अचानक से इसके लाइफ में फाइनेंशियल को लेकर अप्स एंड डाउन आने शुरू होगी, जहां पे इसके लाइफ में अनस्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, इसके हेल्थ में इश्यूज आने शुरू हो गए। हेल्थ में इश्यूज आपके भी आ रहे होंगे छोटे मोटे, आपके फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन आ रहे होंगे। जानते हैं क्यों? जब भी किसी को स्पेल किया जाता है ना, उसके हेल्थ, उसके रिश्ते, उसके फाइनेंस तीनों बिगड़ते हैं, और इस तरह में तीनों आपके भी बिगड़े पड़े हैं और तीनों उसके भी बिगड़े पड़े हैं। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ कप्स का। आपने मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब भी आपने जाने की कोशिश करी है ना, इसने आपको हमेशा नेग्लेक्ट करा है, हमेशा इग्नोर कर दिया कि मुझे कॉल मत कर, मुझसे बात नहीं करनी है, मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ, हमेशा ऐसे। लेकिन जब आप चले जाओगे फिर मन में एहसास, यार कुछ गलत कर दिया, मेरे से फिर कुछ गलत हो गया। आप समझो, आपकी नजर में है कि यार इतना बड़ा इंसान है, बाल बच्चेदार है, मैच्योर है, कमा रहा है, 100 लोगों से बातें करता है,
तो इसके अंदर इतनी नहीं आ रही, क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा। अरे देखो, जब किसी के ऊपर कुछ किया जाता है ना, उसको वो किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाता है, फिर उसका खुद के ऊपर बस नहीं रहता है। और वही चीज के साथ हो रही है। साथ में कार्ड क्या निकला आपका, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 7 ऑफ बैंड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, इसको पता है गलती इससे हुई है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है। 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड कह रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड क्लियरली कहते हैं माने के डिस्प्यूट्स होंगे दोनों के बीच में, लेकिन एफर्ट से खुद करेगा रिश्ते को बचाने के लिए, बशर्ते अगर आप टिके रहे तो। साथ में कार्ड क्या निकला है आपको ओके 6 ऑफ बैंड, साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ बैंड से कार्ड क्या दिखाता है, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहां पे जीत आपके प्यार की होनी है, भले कोई मर्जी कितने मर्जी बीच में आ जाए लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, आने वाले मिनिमम 6 दिन से लेकर 6 हफ्ते का समय बता रहा हूं, जहां पर ये इंसान आपके सामने फिर से प्रपोजल फॉर्म में अगर भाई ये इसने तुम्हें चुना था, जिंदगी भर साथ रहने के लिए वादे करे आप दोनों ने दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े, कैसे छोड़ देगा वो, नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपके मन में डे बाय डे ऐसी चीज आ जा रही कि रिश्ता खत्म। मैं फिर बोल रहा हूं, अरे भाई सोचना ही है, मन में अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोच लो, इसके बारे में मत सोचो, अपने लिए पॉजिटिव सोचो। भाई ये कहीं नहीं जा सकता, इसने मेरे से वादे करे, वादे पूरे हुए, इसको मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता, इसने आना है, इसको आना ही पड़ेगा। ये भी तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये कर लो, रिश्ता जुड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने मन की कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से अपना रिश्ता खुद ही खराब कर दिया है। साथ में कार्ड क्या निकला आपका 8 ऑफ कप्स, साथ में मैजिशियन। कोशिश तो आपने बहुत करी है दिमाग इससे निकलने की, निकल पाए हो नहीं ना, जैसे ये नहीं निकल पाए तो तुम भी नहीं निकल पाओगे। मैजिशियन कार्ड क्या दिखाता है, आने वाले कुछ समय में आपके सामने कुछ एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता दिखाई दे रहा है, जहां पर रिश्ता आपको उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में इस इंसान ने रिश्ते की शुरुआत करी थी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सब्र और मन में पॉजिटिव थॉट्स कि उसने आना है और हर हाल में आना है। अरे मन में सोच तो देखो, देखते रिश्ता कैसे नहीं जुड़ता। लेकिन अगर आप मन में ही सोचोगे नहीं आएगा, उसके घर वालों ने से स्पेल कर दी है, ब्लैक मैजिक कर दिया, मुझे मेरा डाइवोर्स हो गया, माने करा के मानेंगे, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मैं बहुत परेशान हूँ, थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, तुमने इतने बड़े स्टेटमेंट्स में कभी तुमने अपने लिए सोचा है कि नहीं इसने मुझसे प्यार करा है, इसे आना ही पड़ेगा, मेरे पास ही आएगा? कभी नहीं सोचा। तुम दूसरों को एनर्जी इतनी दिए जा रहे हो, जहां पर तुम अपनी एनर्जी काटे दूसरों को दिए जा रहे हो, ताकि तुम तो जानते इसका असर क्या होता है, तुम डे बाय डे डाउन होते जा रहे हो, सामने वाले की एनर्जी अपना बूस्ट होती जा रही है। जो करवा रहे हैं तुम अपनी ही एनर्जी उनको दिए जा रहे हो। अपने बारे में सोचो, रिश्ता नहीं टूटेगा, मन में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लेकर आइए, गारंटी दे रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग चलते हो ना, रिश्ता बचा के छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक्चुअली में अभी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में अभी वो पर्सनल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में पता लगता है एक्चुअल में है क्या, किस कारण हो रहा है, उसकी रेमेडीज होती हैं, वो सब रीडिंग में दी जाती हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता टूटा नहीं है, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक है, बहुत से लोगों से रेजोनेट हुई होगी, आई विश। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट, इस इंसान को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा। बट हैव सम पेशेंस, मन में नेगेटिव मत सोचो बस, ठीक है ना। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग रेजोनेट करिए, अगर रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी डाउट अगर रहता है तो वो ध्यान देगा, जो पर्सनल रीडिंग ले हुए वो चार्जेबल रहेगी, ठीक है। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9582014980। आप इस पर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपकी सेशन आपको बुक कर दी जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।